Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने फ्राइडे के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे हम क्या देख सकते हैं डायरेक्शन और लेवल्स तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। और जैसा कि हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक हमें थोड़ा सा एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो हाँ ज़रूर हुआ। बट अगर आप बात करें कि कितना हुआ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। सो इट वॉज लाइक अराउंड 1% का एक हमें करेक्शन आता हुआ, फॉल आता हुआ नज़र आया है। वो बहुत ही ऑब्वियस था, बिकॉज अगर आप बात करोगे कि हम हर बार स्पेशली अगर आप लास्ट टाइम की बात करो, यहाँ पे एक हाई बना के हमें फॉल देखने को मिला, एंड अगेन वी वर वेरी नियर टू हाई। तो इस वीक में हमने एक हाई ज़रूर देखा, जो ऑल टाइम हाई था, वहाँ पे एक आसपास हाई वापस से बनते हुए देखा, और फिर से वहाँ से करेक्शन हमने एक्सपेक्ट किया। सो फिलहाल तो हमें ये जो हमारा हाई है विच इज़ अराउंड 18,888 के आसपास का, वो ब्रेक होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम अभी और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वीक ऑल्सो वी माइट एबल टू सी कि ये जो करेक्शन है वो फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। चलो वीकली चार्ट पे तो हमें व्यू पता लग गया। एक बार डेली चार्ट पर आते हैं और लेवल्स देखते हैं। मंडे के लिए देखते हैं कि हम क्या लेवल्स के डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा एक फ्राइडे को भी, फ्राइडे तो इट वाज अ कंप्लीट कंसोलिडेशन, बट थर्सडे को हमें काफ़ी एक अच्छा फॉल मिला। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चार्ट को सेट कर लेती हूँ। राइट, सो यस फ्राइडे एक कंसोलिडेशन था बेयरिश बाइसनेस के साथ में। अब देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये है कि जो हमारा दो तीन कंडीशंस हमें मिलनी चाहिए वो मिल चुकी हैं। पहला कि डेली चार्ट पर भी जो हाई था, हाई वापस बना, और इस बार तो हाई पे हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को भी मिला, और फिर से हाई जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस जो है वहाँ से करेक्ट हो गया। अब अगर आप ये 2 दिन की करेक्शन की बात करें, तो ये अच्छा सा एक करेक्शन हमें नज़र आ रहा है। अगर आप पिछले करेक्शन के कंपैरिजन में देखें तो पिछली बार क्या हुआ था, आपको जितने भी जो लास्ट की, आई मीन इफ़ यू लुक एट दिस कैंडल और दीज 3 कैंडल्स, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं बाइंग अभी है। इस बार अगर आप बात करते हो, तो इस बार आपको ये 2 कैंडल्स के थ्रू क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बाइंग ना के बराबर था, बहुत ही कम था। ऑल्सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि हाई से हमें वापस करेक्शन मिला। ऑल्सो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के फिलहाल हमारा जो प्राइस है वो नीचे क्लोज कर चुका है, एक कंफर्मेशन भी दे चुका है, एक और रेड कैंडल के थ्रू कंफर्मेशन भी दे चुका है। नाउ अगेन मंडे वी माइट एबल टू सी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद बेरिश बाइसनेस ओनली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो एक लेवल है विच इज़ कमिंग अराउंड 665 के आसपास का, ये जो एक सपोर्ट लेवल है, इसको प्राइस थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश एक ज़रूर करता है। और इन केस अगर हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, इमीडिएटली आप 565 का लेवल देख लोगे ना। 565 अगर आप देखो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस हमें थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन डेफिनेटली दे सकता है। सो येस, विद दैट नोट, what I can do, I can mark my first support level at 565. सो 565 मेरा यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 759.60, लगा लीजिए 760 का। तो इनफैक्ट फ्राइडे को भी पूरी कोशिश हुई थी कि हाई के पास जाके क्लोज करे, या हाई के हाई को ब्रेक करे। फेल हो गया, कम्प्लीटली फेल हो गया, कम्प्लीटली सेलिंग था, प्राइस अपने सपोर्ट पर आकर क्लोज हुआ। तो ये रेंज के बीच में 760 और 565 के बीच में देख सकते हैं मंडे को मूवमेंट रह सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट के थ्रू बात करें, सो ओपन इंटरेस्ट हमें 650 का स्पॉट कहीं मिलना चाहिए, यस। और 650 के अकॉर्डिंग 700 पे डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट आएगा। 750, ओके। नाउ लेट मी जस्ट मार्क 800 लेवल रेजिस्टेंस 1 के तौर पे, और सपोर्ट लेवल मैं मार्क करूंगी 500। सो 500 और 800 इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि हम मंडे को मूवमेंट देखेंगे। सो मूवमेंट वही रहेगा
थोड़ा सा बेयरिश बाइसनेस रहेगा, कंसोलिडेशन देख सकते हैं। और अगर यहाँ से हमको एक प्रॉपर रेड कैंडल बनता है, करीब हमें 1-1.5% का फॉल मिल जाता है एक ही कैंडल में, उससे अच्छी हमें कोई और कंफर्मेशन नहीं होगा यहाँ से करेक्शन के आने का। और अच्छा सा एक हमें इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ से हम थोड़ा और करेक्शन अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी कुछ ऐसे ही बता रहा है, अराउंड 1% का फॉल था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम सिचुएशन है कि हाई के पास जाके करेक्ट किया लास्ट टाइम, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। इनफैक्ट अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन के भी बिलो हमको एक क्लोजिंग वीकली बेसिस पर आ गया है। नाउ इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, सो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा अभी आप फर्दर फॉल वीकली चार्ट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप डेली चार्ट की बात करते हो तो फ्राइडे कोई मूवमेंट नहीं था, बहुत ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट था। इनफैक्ट लास्ट में आके हमको थोड़ा सा एक करेक्शन मिला, करेक्शन इन द सेंस कि जो ओपनिंग था वहाँ पे कहीं पे हमको क्लोजिंग मिला। सो फ्राइडे इट वाज नथिंग, फ्राइडे को हम बिल्कुल ही एक 100 पॉइंट्स के आसपास का एक करेक्शन देखेंगे और यही एक्सपेक्टेड था, तो ऐसा हुआ। नाउ वन थिंग विद द बैंक निफ्टी इज प्रिटी क्लियर। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे पहले समझिए। एक ये कि ये जो एक लेवल है 43,790, ये अभी भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूर आया है, बट ये जो क्लोजिंग है ये बहुत कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है। प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कोई आपको यहाँ से ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से सीधा मैं 43,300 के आसपास का एक लेवल देखूंगा। सो मंडे के लिए हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी रहेगा कि हम प्राइस को जो क्लोजिंग आया है विच इज़ 43,555 का ये जो एक सपोर्ट लेवल है इसके आसपास देखें, ये ब्रेक करेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है देन वी कैन इमीडिएटली सी 43,347 का लेवल। वहीं पर हमारा एक 50 EMA भी है 334 के आसपास। तो कहने का क्या मतलब है, विद इन फ्यू डेज मे बी ऑन मंडे और मंडे ट्यूसडे हम एक जो 50 EMA है इसको टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ से प्राइस जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड जो है वीक लग रहा है, थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो उसके हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ, 43,347 का मैं सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ एंड रेजिस्टेंस में मार्क कर लेती हूँ 43,790 का। एक्सपेक्टेशन यही है कि इसके बीच में हम प्राइस को देख सकते हैं फॉर द मंडे। चलिए अब आ जाते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट पर। 43,600 मुझे यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिल रहा है। सो 800 का मेरा रेजिस्टेंस पहला हो जाएगा एंड 44,000 का सेकेंड रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर रहने की 43,800 के से नीचे ही है और सपोर्ट लेवल ऑफ कोर्स 500 पर आएगा, तो 500 को मैं पहला सपोर्ट मान लेती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सो इसको एक अच्छा सपोर्ट माना जा सकता है। ये ब्रेक होता है तब आप 43,300 को दूसरा सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। सो मोटा मोटा अगर आप बात करो कि ब्रॉड रेंज क्या है 43,300 टू 44,000, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस रेंज की है 43,800 टू 43,500 के बीच में रहने की है। अगर 43,500 ब्रेक होता है तो हम एक लो बनता हुआ देख सकते हैं 43,300 के आसपास। क्लोजिंग अगर आ जाता है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। डॉलर INR अगेन हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 82 के पास थोड़ा सा देखेंगे मूवमेंट, और वही हमें 82 के आसपास देखने को मिला। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसने हाई बनाया था 82.08 का, रेजिस्टेंस हमारा है 82.12 का, तो करीब करीब रेजिस्टेंस के पास जाकर वापस ही फॉल हुआ और हमारा जो क्लोजिंग है वो कहीं ओपनिंग से बिलो हुआ। तो अगर यहाँ पे 82 लेवल थोड़ा सा होल्ड करता है तो हम थोड़ा कंसोलिडेशन इक्विटी मार्केट में भी देख सकते हैं। सो कंसोलिडेशन का एक मुझे व्यू है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं रेंज मेरा है 82.12 का और 81.87 का, ये मेरे रेंज है। इसके बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग के मंडे को डॉलर INR रह सकता है। ऑफ कोर्स अगर 82 आया है तो 25 का रेजिस्टेंस बन जाएगा ओपन इंटरेस्ट के थ्रू एंड 75 का सपोर्ट लेवल बन जाएगा। सो ब्रॉड रेंज आप ये ले सकते हो, इसके बीच में रहेगा, बट लेवल्स के साथ अगर आप जाते हैं तो वो आपका दैट विल बी योर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उस रेंज के बीच में रहने की। So yes, we have discussed all the 3 markets. So I hope you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, just enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.